अरब की दुनिया में जहाँ रेतीले टीले और शाही महल अपने आप में एक अलग ही कहानी कहते हैं, वहीं एक दिलचस्प कहानी शुरू होने वाली है। यह कहानी अरब के रातों की कहानियों का हिस्सा है, जो आपको एक नए संसार में ले जाएगी। आइए, इस रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाएं, जहां राजाओं और रंकों की दुनिया में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। हमारी कहानी शुरू होती है। राजा से रंक भाग 1। हजारों साल पहले बगदाद शहर से एक खलीफा राज करता था। उसका नाम हारून अल राशिद था। वो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था। उसे भेष बदलकर आम लोगों के बीच घूमने की आदत थी। वो ये जानने की कोशिश किया करता था कि उसकी प्रजा उसके और उसकी सरकार के बारे में क्या सोचती है। एक समय की बात है, वो और उसका खास वजीर व्यापारियों के रूप में बाजार में घूम रहे थे। घूमते घूमते जब वे पर्वत नदी का पुल पार कर रहे थे, तभी उन्होंने एक अंधे भिखारी को देखा। खलीफा ने एक सोने का सिक्का उसके हाथ में थमा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, भिखारी ने अचानक खलीफा का हाथ पकड़ लिया और कहा, महाशय, क्षमा कीजिए, परंतु क्या आप मेरे कान पर एक मुक्का मार सकते हैं? मैंने भगवान की कसम खाई है कि जो कोई भी मुझे भीख देगा, वो मेरे कान पर मुहर लगाएगा। यदि आप मेरे कहे अनुसार नहीं करेंगे तो आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। उसने खलीफा का हाथ तो छोड़ दिया, लेकिन उसके कपड़ों को पकड़ रखा था। कहीं ऐसा न हो कि वो उसे बिना मुक्का मारे चला जाए। ऐसा विचित्र निवेदन सुनकर खलीफा अवाक रह गया। तुम जो मुझसे चाहते हो, मैं वो नहीं कर सकता। दान देना और इस तरह नीच कार्य करना, ये कैसी शर्त है? ये कहकर उसने अंधे व्यक्ति के चंगुल से छूटने का प्रयास किया, लेकिन उस अंधे आदमी ने खलीफा का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। अंत में खलीफा ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसके कान पर एक हल्का सा मुक्का मारा और उस आदमी ने उसे जाने दिया। उसने खलीफा को उसके किए के लिए धन्यवाद दिया। कुछ देर शहर में घूमने के बाद खलीफा और उसका वजीर महल की ओर वापस जाने के लिए मुड़े। वापस आते समय खलीफा ने रास्ते में एक शानदार नई इमारत देखी। ऐसा लगता था कि ये किसी बहुत अमीर व्यक्ति का घर हो। क्या आप जानते हैं कि यहाँ कौन रहता है? उसने वजीर से पूछा। वजीर ने उत्तर दिया, नहीं महामहिम, मैं नहीं जानता। मैं जाऊंगा और पता लगाऊंगा। उसने पास खड़े एक व्यक्ति से इसके बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि ये कोगिया हसन का निवास स्थान है। वो आदमी रस्सी बनाने का काम करता था, लेकिन अचानक अमीर हो गया था। उन्होंने इस भव्य घर को बनाने के लिए बहुत धन खर्च किया है। वजीर वापस आया और खलीफा को कहानी सुनाई। खलीफा ने ये सुना और कहा, मुझे इस रस्सी बनाने वाले से मिलना है और उस अंधे भिखारी से भी, जो हमें पुल पर मिला था। उन दोनों को कल सवेरे महल में मुझसे मिलने के लिए कहो। दूसरे दिन खलीफा के दरबार में दोनों को पेश किया गया। उन दोनों ने झुककर खलीफा का अभिवादन किया। दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। खलीफा ने अंधे की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बाबा अब्दुल्ला है महामहिम, अंधे भिखारी ने उत्तर दिया। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुमने जो अजीब शपथ ली है, उसका कारण क्या है। बिना डरे और बिना किसी झिझक के मुझे सच सच बताओ। अंधे भिखारी खलीफा के कदमों में झुक गया और बोला, मैं अपने व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगता हूँ महामहिम, लेकिन जिस तरह से मैंने व्यवहार किया, ये सबके लिए अजीब होगा, लेकिन मेरे द्वारा किए गए भयानक अपराध की तुलना में ये सजा कुछ भी नहीं है। यदि पृथ्वी के सब लोग मेरे कान पर मुक्के मारे,
तो भी ये मेरे लिए पर्याप्त दंड नहीं होगा। अंधा भिखारी अपनी कहानी सुनाने लगा। बाबा अब्दुल्ला का जन्म बगदाद में हुआ था। जब वो छोटा था, तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और वे उसके लिए एक बड़ी विरासत छोड़ गए थे। उसने अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर संपत्ति को कई गुना बढ़ा लिया। शीघ्र ही उसके पास 80 ऊंट हो गए। वो उन व्यापारियों को ऊंट किराए पर देता था जो दूर दूर की यात्रा किया करते थे। उसने ऊंटों से बहुत धन कमाया। एक दिन बाबा अब्दुल्ला अपने कुछ ऊंटों के साथ बुसोरा शहर से लौट रहा था। उसके ऊंट भूखे थे। तभी उसने पास में कुछ हरे भरे चारागाह देखे। उसने अपने ऊंटों को चरने के लिए चारागाह में छोड़ दिया। वे वहां चारागाहों में चरने लगे। वो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊंटों को चरते हुए देखने लगा। तभी उसे एक साधु अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वो साधु भी उसके पास बैठकर आराम करने लगा। वे दोनों आपस में बातचीत करने लगे। उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि वे कौन है और कहाँ से आए हैं। थोड़ी देर बाद साधु ने कहा, मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, जहाँ इतना खजाना है कि यदि तुम्हारे सभी 80 ऊंटों पर लाद दिया जाए तो भी बहुत सा खजाना पीछे बच जाएगा। बाबा अब्दुल्ला ये सब बड़े उत्साह के साथ सुन रहा था। वो तुरंत खजाना देखना चाहता था। हे साधु महाराज, कृपया मुझे वो स्थान दिखाइए। मैं उस खजाने को देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक शर्त पर उस स्थान तक ले जाऊंगा। वो ये है कि मैं खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे 80 ऊंटों पर वो खजाना लदवाऊंगा और उस खजाने में से आधा मुझे देना होगा। इसके बाद हम बिना कोई सवाल कहे पूछे अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे। ये एक शानदार सौदा है। यदि तुम मुझे 40 ऊंट दोगे तो जो मैं तुम्हें वापस दूंगा उससे तुम हजारों ऊंट खरीद सकते हो। बाबा अब्दुल्ला उत्साह से कांपने लगा। उसने सोचा, ये एक बेहद रोमांचक साहसिक कार्य है। दोनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े और एक घाटी में पहुंचे। इसके चारों ओर सीधी खड़ी चट्टानें थीं और घाटी का प्रवेश द्वार बहुत सकरा था। उन्हें घाटी में प्रवेश करने के लिए ऊंटों को एक ही पंक्ति में ले जाना पड़ रहा था। जैसे ही वे दोनों ऊंटों के साथ अंधेरी घाटी में दाखिल हुए, साधु वहीं रुक गया और उसने आग जलाई और उसमें मंत्र पढ़कर कुछ फेंका। आग से लपटें उठने लगी और आग से घना धुआं निकलने लगा। जब धुआं धीरे धीरे साफ हुआ तो उनके बगल में खड़ी चट्टान की पथरीली दीवार अचानक खुल गई। बाबा अब्दुल्ला ने अंदर झांका तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि चट्टान के अंदर एक बेहद आलीशान महल था। साधु और बाबा अब्दुल्ला ने महल में प्रवेश किया। अब्दुल्ला की आंखें आश्चर्य से फैली हुई थी। उसके सामने ढेर सारे चमचमाते सोने और चमचमाते जवाहरात थे। उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसा खजाना नहीं देखा था जो आज उसके सामने बिखरा पड़ा था। आगे क्या हुआ, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और ईर्ष्या हमें बर्बाद कर सकती है और हमें सदा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। आप इस कहानी संग्रह और दुनिया भर की अन्य कहानियों का आनंद ले सकते हैं स्टोरी वेव्स ऐप को डाउनलोड करके, जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों स्टोर्स पर उपलब्ध है। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम प्रति माह की दर से आता है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका है। हमारे नए कहानियां स्टोरी वेव्स ऐप पर ही उपलब्ध होती हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। हमें YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और Instagram, TikTok और Spotify पर हमें फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आप सभी का इस कहानी को सुनने के लिए।